ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र के समरावता गांव से आ रही बड़ी खबर के साथ लगातार हम आपसे जुड़े हुए हैं। टोंक के समरावता गांव में, देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र के समरावता गांव में नरेश मीणा जो कि निर्दलीय प्रत्याशी है, वो पुलिस की हिरासत से भाग गया है। सूत्र बता रहे हैं कि पुलिस की घेराबंदी तोड़कर नरेश मीणा भाग गया है। थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी राजस्थान पर जुड़े थे और उन्होंने ये कहा कि पुलिस कर्मियों ने नरेश मीणा पर भरोसा करके गलती की। मदन राठौड़ ने ये जी राजस्थान पर माना कि पुलिस कर्मियों से लापरवाही हुई। उन्हें एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले नरेश मीणा को उसी वक्त गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। उन्हें नरेश मीणा पर विश्वास नहीं करना चाहिए था अगर उसने सरेंडर किया तो। नरेश मीणा अपने समर्थकों के साथ मतदान केंद्र के सामने एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद धरने पर बैठा था। पुलिस को बूथ में मतपेटियां रवाना करनी थी, इसके लिए बूथ के सामने भीड़ को हटाने के लिए पुलिस आई। इस दौरान नरेश मीणा के समर्थकों ने पथराव कर दिया, गाड़ियों में आग लगा दी। कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। लोगों को खदेड़ने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े हैं। पथराव में कई पुलिसकर्मी, कई लोग, कई पत्रकार चोटिल हुए हैं। धौलपुर से एसटीएफ और चुनाव में लगाए गए आसपास के सुरक्षा बलों को यहां पर तैनात कर दिया गया है। इसी बीच मौके पर अफरा तफरी मच गई है, मौके पर तनाव का माहौल हो गया है। नरेश मीणा के समर्थकों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, इसके बाद अफरा तफरी मची। पथराव के बाद मौके पर जिस तरह का माहौल बना वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पथराव के बाद इस जगह पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। धौलपुर से एसटीएफ को मौके पर तैनात कर दिया गया है। नरेश मीणा ने तमाम तरह के आरोप लगाए थे और धरने में शामिल लोगों के लिए बाहर से खाना भी आया था। इस तरह की भी बातें सामने आ रही हैं। मेरे सहयोगी पुरुषोत्तम जोशी मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधे पुरुषोत्तम का रुख करते हैं। पुरुषोत्तम, थोड़ी देर पहले तक नरेश मीणा को पकड़ा गया, घंटों बाद, और उसके बाद कुछ ही मिनटों में वो फरार। जी देखिए, बिल्कुल एक बड़ी जानकारी और सामने आ रही है कि जब नरेश मीणा पुलिस हिरासत से फरार हुआ तो उस दौरान एक जो मीणा समाज की एक महिला थी, उस महिला की जो ओढ़नी होती है, जिसे राजस्थानी भाषा में लुगड़ी कहा जाता है, उस पीले रंग की लुगड़ी को पहन के नरेश मीणा वहां से फरार हुआ है मौके से। उसके बाद वो गांव में छिपाता हुआ, जानकारी बड़ी ये मिल रही है कि वो हाईवे किनारे खेतों की ओर दौड़ लगा रहा है और उसके पीछे पुलिस की कोई टीम भी बताई जा रही है। हालांकि पुलिस के अधिकारी इसकी पुष्टि नहीं कर रहे, हम भी इसकी पुष्टि नहीं करें, लेकिन जो जानकारी हमारे पास सोर्सों से मिल रही है वो जानकारी हम हमारे दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ी जानकारी हमारे दर्शकों के लिए ये है कि नरेश मीणा एक महिला की ओढ़नी ओढ़ के वहां से फरार हुआ है पुलिस की हिरासत से। ये जानकारी फिलहाल जानकार सूत्रों से मिल रही है और उसके पीछे पुलिस की टीम लगी हुई है और पुलिस के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि जल्द ही नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके साथ ही अब तक इस पूरी झड़प में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उनके सिर में चोट लगी है। महिला कांस्टेबलों के भी चोट की खबर है। कुछ पत्रकार साथी जो वहाँ स्थानीय पत्रकार साथी थे, जो जिला मुख्यालय से गए हुए साथी थे, उनमें 2-3 पत्रकारों की भी चोट होने की खबर है। फिलहाल मौके पर तनाव के हालात हैं और आसपास का जो पुलिस जाब्ता है उसे मुस्तैद किया गया है और पड़ोसी जिलों से अतिरिक्त पुलिस जाब्ता मंगवाया गया है रात भर में, और अतिरिक्त पुलिस जाब्ता वहाँ लगाया गया है। आरएसी के जवानों को भी बुलाने की सूचना मिल रही है। फिलहाल पुलिस के अधिकारियों से बातचीत नहीं हो पा रही, लेकिन जो सोर्स बता रहे हैं उनसे जानकारी है कि आरएसी के जवानों को भी वहाँ बुलाया गया है और पूरे गाँव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मगर पुरुषोत्तम, क्या आपको ये हैरान नहीं करती खबर कि जो चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी है, जो खुद को विधायक बनाने की सोच रहा था, वो महिला की लुगड़ी ओढ़कर भाग रहा है? ये वाकई में हैरान करने वाली है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है वो बड़ी रोचक है। और सबसे बड़ी चुनौती ये है कि पुलिस की हिरासत से एक विधायक का जो प्रत्याशी है वो फरार हुआ है। ये बड़ी जानकारी ये है और बड़ी सोचने वाली बात भी है कि पुलिस की हिरासत से अपराधी भागा और उसके बाद में पुलिस उसके पीछे भाग रही है उसको पकड़ने के लिए। हालांकि पुलिस के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि उसको गिरफ्तार जल्द कर लेंगे। फिलहाल मौके पर तनाव है और आसपास के जो पुलिस के जाब्ता है वो मुस्तैद है। वहाँ पर हथियारबंद पुलिस के जवानों की तैनाती है और पड़ोसी जिलों से और अतिरिक्त जाब्ता बुलाया गया है। सवाई माधोपुर से, बूंदी से, कोटा से, धौलपुर से, करौली तक से एसटीएफ के जवानों को वहाँ तैनात किया गया है।
जी। पुरुषोत्तम, वाकई ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। ये वाकई बहुत शर्मिंदगी की बात है जो नरेश मीणा ने जिस तरह का माहौल बनाया, उसके बाद ये पुलिस पर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं कि 10-12 घंटे तक किस बात का इंतजार होता रहा। एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले नरेश मीणा को धरने पर बैठने भी दिया, नरेश मीणा को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने दिया, नरेश मीणा को लोगों को भीड़ को इकट्ठा करने दिया, नरेश मीणा को लोगों को उकसाने दिया। पथराव के लिए वो पुलिस कर्मियों पर पथराव होते रहे, पत्रकारों को घायल करता रहा, उसके समर्थक इस हवाई फायर करते रहे। बावजूद इसके नरेश मीणा के खिलाफ कुछ नहीं हुआ और अंत में जाकर के जब, जैसा मदन राठौड़ कह रहे थे थोड़ी देर पहले, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, कि पुलिस ने विश्वास कर लिया। अब ये विश्वास के चक्कर में उस नरेश मीणा को पकड़कर ले ही जा रहे थे और तब खुद को जनप्रतिनिधि कहने वाला, खुद को नेता कहने वाला, अपने दम पर भीड़ इकट्ठा करने वाला वो नरेश मीणा, जो कि एसडीएम को थप्पड़ मारने की हिम्मत रखता है, कुछ ही घंटों के बाद किसी महिला से लुगड़ी मांगकर उसे ओढ़कर भागता हुआ फरार हो गया। ये इनकी हिम्मत है, ये इनका हौसला है, ये है जनप्रतिनिधि। ये खुद को विधायक बनाने की फिराक में थे। ये है इनका असली चरित्र। ये चरित्र खुलकर सामने आ गया 12 घंटे के अंदर। ये तस्वीरें हैं जो हैरान करती हैं, ये तस्वीरें हैं जो परेशान करती हैं, और ये तस्वीरें हैं जो बतौर नागरिक होने के नाते, राजस्थान का राजस्थानी होने के नाते शर्मिंदगी महसूस करवाती हैं हर व्यक्ति को कि जिस राजस्थान में शांतिपूर्ण निष्पक्ष मतदान होने चाहिए थे, जिस राजस्थान में लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी आहुति देने वाले मतदाताओं का योगदान इसमें होना चाहिए था, वहां पर इन गांव वालों के साथ मिलकर, अपने समर्थकों के साथ मिलकर पुलिस पर पथराव करवाने वाला यह व्यक्ति महिला की लुगड़ी ओढ़कर भाग रहा है और पुलिस की टीम उस पर विश्वास करती है। 12 घंटे तक उसे हिरासत में नहीं लेती है, उसे गिरफ्तार नहीं करती है। ये व्यक्ति राजकार्य में बाधा डालता है, ये व्यक्ति एसडीएम जैसे व्यक्ति को थप्पड़ जड़ देता है, ये व्यक्ति लोगों को, भीड़ को उकसाकर उनसे पत्थरबाजी करवाता है और उसके बाद पुलिस की हिरासत से भाग जाता है। पुरुषोत्तम, इस पूरे मामले में अब आगे क्या? सरकार से भी यही बार बार सवाल पूछा जाएगा कि जो सरकार कानून व्यवस्था के दम पर इतना दम भरती है कि हमारे राजस्थान में कानून व्यवस्था मजबूत है, क्या उस राजस्थान में खुद को जनप्रतिनिधि कहने वाले नरेश मीणा के खिलाफ सख्त एक्शन होगा या नहीं होगा? क्योंकि अगर नहीं होता है तो फिर सरकार पर सवाल खड़े होंगे। मैं पुरुषोत्तम से फिर से जुड़ने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये अब सरकार की नाक का सवाल है, अब ये चुनाव आयोग की नाक का सवाल है, अब ये राजस्थान पुलिस की साख का सवाल है कि राजस्थान पुलिस इस मामले में कड़ा एक्शन ले, क्योंकि राजस्थान पुलिस इस वक्त सवालों के कटघरे में खड़ी होती है। राजस्थान पुलिस और साथ ही चुनाव आयोग, जिन पर यह जिम्मेदारी थी कि किसी भी तरह से चुनाव निष्पक्ष हो, उन चुनावों के बीच में, उन चुनावों को हैम्पर करने वाला, उन चुनावों में मतदाताओं को भड़काने वाला ये व्यक्ति पुलिस हिरासत से फरार हो जाता है और घंटों तक गिरफ्तार नहीं होता। क्यों? ऐसी क्या खास बात है इस व्यक्ति में कि एसडीएम को थप्पड़ मारकर भी धरने पर बैठा रहता है, कोई इसे गिरफ्तार नहीं करता? ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके लोगों को बुलाता है, भड़काता है, कोई इसे गिरफ्तार नहीं करता? पकड़ के ले जाते हैं, लेकिन पुलिस हिरासत में वो व्यक्ति सुरक्षित नहीं रह पाता और वो अपनी मर्जी से पुलिस के घेरे को तोड़कर महिला की लुगड़ी ओढ़कर फरार हो जाता है। ये है इनकी हिम्मत। मेरे सहयोगी आशीष मेरे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, इस पूरे